बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है युधिष्ठिर एट हेवंस गेट। दिस इज चैप्टर नंबर 8। यानी चैप्टर का हेडिंग का मतलब होगा युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग के दरवाजे पर, स्वर्ग के गेट पे। देखें स्क्रीन पर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं इसको पहले। King Yudhishthir, the eldest of the Pandava brothers, पांडव मीन्स 5 भाई थे, उनमें से सबसे बड़ा भाई था, उसका नाम था युधिष्ठिर, had to fight a very long war against the forces of evil, the Kauravas। तो ये लाइन कहती है कि युधिष्ठिर को कौरवों से, जो एक बुरी सेना थी, पापी लोगों की सेना थी, उनसे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उस मेहनत और थकान के बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्हें लगा, he thought to go to the kingdom of heaven as he had long lived on earth। तो इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें जो है वो स्वर्ग के राज में जाना चाहिए। अब उन्होंने इस धरती पर काफी जिंदगी गुजार ली है। He set out for the high mountain Meru, where from he would go to the celestial city। तो वो माउंट मेरो की तरफ बढ़े, जहां से वो सेलेस्टियल सिटी जाएंगे। His beautiful wife द्रौपदी, उनकी सब सुंदर बीवी द्रौपदी, and his 4 brothers also accompanied him। तो उनकी बीवी और उसके भाइयों ने जो है उनका साथ दिया, यानी वो भी उनके उनके साथ चलने लगे। Very soon they were joined by a dog which quietly followed them। और जब वो आगे चले तो चलते चलते एक कुत्ता भी उनके साथ में हो गया, यानी कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। But the journey was so tedious that all his brothers died one by one। अब वो जर्नी यानी वो यात्रा इतनी थकान वाली थी, इतनी थकान वाली कि उसके सब भाई मर गए। But one, sorry, died one by one, and at last his beautiful wife Draupadi। और आखिर में उसकी वाइफ द्रौपदी भी मर गई। The king remained all alone except the dog which followed him faithfully, crossing the hurdles and long road to the celestial city। अब उसके साथ कौन बाकी रह गया, यानी युधिष्ठिर के साथ अब सिर्फ एक कुत्ता बाकी रह गया, जो उसके साथ वफादारी के साथ चल रहा था। जितनी भी मुसीबतें परेशानियां आ रही थी वो चल रहा था, और वो जो सेलेस्टियल सिटी जाने की लंबी सारी सड़क थी वो वहां वो उनके साथ चलता रहा। At last the two stopped at the gate of heaven, weak and exhausted। और अंत में वो स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर के रुके। वीक, बहुत कमजोर हो चुके थे। एक्सॉस्टेड, बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, जैसे उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। As he humbly bowed there and asked to be admitted। अब उन्होंने वहां जाकर के बो किया, यानी वो झुक करके नमस्कार किया, और उन वहां जाकर के उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो अंदर लिया जाए। Sky and earth were filled with loud noise as Lord Indra, god of thousand eyes, himself came to greet him and welcome him to paradise। जमीन और आसमान, इनमें बहुत जोर का शोर हुआ। वहां पर भगवान इंद्र यानी देव इंद्र जो थे वो आए, जिनकी 1000 आंखें थी। 1000 आंख वाले देवता वो आए उन्हें खुद लेने के लिए, और उन्हें वेलकम किया, क्यों वो पैराडाइज यानी स्वर्ग में आए थे। बट युधिष्ठिर वॉज नॉट रेडी टू एंटर। लेकिन युधिष्ठिर अंदर जाना नहीं चाहते थे, तैयार नहीं थे अंदर जाने के लिए। अब इतनी मेहनत करके वो आए हैं, और आने के बाद अब वो अंदर ही नहीं जाना चाहते।
क्या वजह थी देखें। विदाउट माई ब्रदर्स एंड माई बिलवड वाइफ, मैं मेरे भाइयों के बिना और मेरी प्यारी पत्नी के, इनोसेंट द्रौपदी, द्रौपदी के बिना, आई डू नॉट विश टू एंटर हेवन, यानी इनके बिना मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। ओ लॉर्ड ऑफ ऑल द डीटीज, ही सेड, कि हे सब मूर्तियों यानी देवी देवताओं के देवता, जितनी भी देवी देवता हैं उन सब के तुम उन सब के तुम देवता हो, देव हो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं अपने भाइयों और अपनी बीवी के बिना स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। हैव नो फियर, इंद्र आंसर्ड, तो इंद्र ने जवाब दिया कि डरो नहीं। यू शैल मीट देम ऑल इन हेवन, तुम उनसे स्वर्ग में मिलोगे, यानी जब तुम स्वर्ग के अंदर जाओगे तो वो तुम्हें वहां मिलेंगे, तुमसे पहले ही वहां मिल जाएंगे। दे केम बिफोर यू एंड आर ऑलरेडी देयर, वो तुमसे पहले ही आ चुके हैं और वो अंदर हैं स्वर्ग में। बट युधिष्ठिरा हैड अनदर रिक्वेस्ट टू मी, अब युधिष्ठिर की एक और रिक्वेस्ट थी। क्या थी देखो। दिस डॉग हैज कम ऑल द वे विथ मी, ये कुत्ता जो है ये पूरे रास्ते मेरे साथ चल करके आया है। ही इज डिवोटेड टू मी, ये मेरा भक्त है, ये मेरा वफादार है। श्योरली फॉर हिज फेथफुलनेस आई कैन नॉट लीव हिम आउटसाइड, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा इतना वफादार है, इस वजह से मैं अब इसको बाहर नहीं छोड़ सकता। एंड बिसाइड्स माई हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर हिम, अब उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है इस उसमें दिल मेरे दिल में इस कुत्ते के लिए बहुत ही प्यार है। इंद्रा shook his head and the earth quaked, इंद्रा ने अपना सिर हिलाया और धरती जो है, जमीन जो है वो कांपने लगी। आगे देखो। You yourself may have immortality, he said, and riches and success and all the joys of heaven. You have won these by making this hard journey, but you cannot bring a dog into heaven. Cast off the dog, Yudhishthira. It is no sin. तो वो इंद्र देवता जो था उसने कहा कि तुम जब स्वर्ग के अंदर आ जाओगे उसके बाद तुम अमर हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। अमीर यानी अंदर जाने के बाद अमीर हो जाओगे, तुम्हारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तुम्हारे पास जो है वो सक्सेस होगा, यानी तुम कभी कभी जो है वो फिर अंदर जाने स्वर्ग में जाने के बाद में कभी तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएंगे, तुम हर काम में कामयाब हो जाओगे। और स्वर्ग के अंदर जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं वो सब तुम्हें मिलेगी। तुमने इतनी सारी चीज़ें इसीलिए हासिल की है क्योंकि तुमने एक बहुत ही मुश्किल यात्रा की है। बट यू कैनॉट ब्रिंग अ डॉग इन टू हेवन, लेकिन तुम अपने साथ कुत्ता हेवन में, स्वर्ग में नहीं ला सकते हो। अपने कुत्ते को बाहर ही छोड़ना होगा, और ये बाहर छोड़ना कोई बुरा काम नहीं होगा। बट वेयर वुड ही गो, आस्क्ड द किंग, युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि अगर मैं इसको बाहर छोड़ भी देता हूँ तो ये जाएगा कहाँ। एंड हु वुड गो विथ हिम, और इसके साथ कौन जाएगा। He has given up all the pleasures of earth to be my companion. I cannot desert him now. युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरे साथ में निकला था, इसने धरती के यानी जमीन के अंदर जितनी भी सुख की चीजें थी सब छोड़ दी, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ गया। अब मैं इसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता। द गॉड वॉज इरिटेटेड एट दिस, इंद्रा जो देव था उनका वो काफी गुस्सा हुआ। यू मस्ट बी प्योर टू एंटर पैराडाइज, ही सेड फॉर्मली, लेकिन उन्होंने तसल्ली से युधिष्ठिर से कहा
कि तुम्हें अगर स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। Just to touch a dog will take away all the merits of prayer. Consider what you are doing, Yudhishthira. Let the dog go. तो इंद्रा ने उससे कहा कि अगर तुमने कुत्ते को एक बार छू लिया तो तुमने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं वो सब बेकार चली जाएंगी। ये तुम क्या कर रहे हो, सोचो तो सही। जाने दो इस कुत्ते को। बट युधिष्ठिरा insisted, O God of thousand eyes, but Yudhishthira insisted, O God of thousand eyes, it is difficult for a person who has always tried to be righteous to do something that he knows is unjust, even in order to get into heaven. It, sir, I do not wish immortality if it means casting off one that is devoted to me. Indra urged him once more. अब युधिष्ठिर ने कहा कि हजार आंखों वाले देवता, ये एक आदमी ये आदमी ये जानता है कि अगर वो सही काम कर रहा है और उसका साथ देने वाला कोई सही आदमी नहीं है। ऐसे समझें कि युधिष्ठिर ने उस देवता से कहा कि ये किसी आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि जब वो किसी सही काम को करने के लिए निकला हो, हालांकि उसको मालूम हो कि ये काम जो है अनजस्ट है, ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है वो हेवन में जाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मुझे इसके लिए अमर होना छोड़ना पड़े तो वो भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस कुत्ते को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सच्चा मित्र या मेरा भक्त है, यानी इसने मुसीबत में मेरा साथ दिया है। इंद्रा आज हिम वंस मोर, इंद्रा ने उसे एक बार फिर कहा कि उसको छोड़ दो। आगे देखो क्या लिखा है। यू लेफ्ट योर ब्रदर्स एंड वाइफ ऑन द रोड, वाई कांट यू लीव द डॉग। इंदिरा ने कहा कि तुमने अपने भाई और अपनी बीवी को भी तो रास्ते में छोड़ दिया था, तो तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ सकते हो। बट युधिष्ठिरा said, I left them because they had died already, and I could no longer help them nor bring them back to life. नॉर ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो उन्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मर गए थे और मैं उनको फिर से जिंदा नहीं कर सकता था। इसमें मेरा कोई दखल या मेरा कोई रोल नहीं था। अगर अब चूंकि मर ही गए थे तो मैं उनको कैसे लेकर के आता। एज लॉन्ग एज दे लिव्ड आई डिड नॉट लीव देम, लेकिन जब तक वो जिंदा थे मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, मैंने उन्हें अपने साथ रखा। यू आर विलिंग टू अबैंडन हेवन देन फॉर दिस डॉग सेक। तो द गॉड आस्क्ड हिम, तो इंद्रा ने उससे कहा कि तुम एक कुत्ते के लिए स्वर्ग को छोड़ रहे हो, यानी मैं तुम्हें स्वर्ग में आने के लिए कह रहा हूँ और कह रहा हूँ कुत्ता छोड़ दो, और तुम ये कहे जा रहे हो कि मैं कुत्ता नहीं छोड़ सकता, इसको तो मैं अपने साथ में स्वर्ग ले जाऊंगा। आगे देखें। ग्रेट गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सब भगवानों के सबसे बड़े भगवान, यानी कि देव इंद्रा को कहा, आई हैव स्टेडली केप्ट दिस वो that I will never desert one that is frightened and seeks my protection। तो वो कहता है कि मैंने तो इस बात की शपथ ले रखी है, युधिष्ठिर कहता है कि मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा जो डरा हुआ हो और जिसको रक्षा की जरूरत हो। One that is afflicted and destitute, or one that is too weak to protect himself and desires to live। उसने आगे ये भी कहा कि जो कोई अकेला छोड़ दिया गया हो या बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता और वो जिंदा रहना चाहता है, तो मैं
उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई हैव प्रोमिस्ड नेवर टू forsake वन दैट इज डिवोटेड टू मी। उसने ये भी कहा कि मैंने ये भी जो है शपथ ले रखी है, इस बात का पक्का इरादा कर रखा है कि अगर कोई मेरा डिवोटी होगा यानी मेरा भक्त होगा, मेरा वफादार रहेगा, तो मैं उसे कभी भी अकेला या मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट अबेंडन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। Yudhishthira bowed a little to touch the dog and about to turn sadly away from heaven when suddenly before his very eyes a miraculous happening happened. युधिष्ठिर उस कुत्ते को छूने के लिए नीचे झुका और जैसे ही वो वहां से सैडली यानी उदास होकर के मुड़ने वाला था, स्वर्ग से दूर जाने वाला था, उसने अचानक देखा उसकी आंखों ने कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ जादू जैसा हो रहा है। द फेथफुल डॉग वॉज चेंज इन टू धर्मा, द गॉड ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस। अब कुत्ता जो था ना युधिष्ठिर के साथ में, वो धर्म बन गया, गॉड ऑफ राइटियस, एक सच्चाई और इंसाफ का देवता। कुत्ता जो कौन था? सच्चाई और न्याय का, इंसाफ का देवता था वो, जो कुत्ते की शक्ल में कुत्ता बन करके आया था। इंद्र सेड, यू आर अ गुड मैन किंग युधिष्ठिरा, यू हैव शोन फेथफुलनेस टू ऑल क्रीचर्स। इंद्रा ने उससे कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो युधिष्ठिर, तुमने जो है वो ईमानदारी दिखाई है सभी जानवरों के प्रति। यू शैल बी ऑनर्ड इन हेवन, स्वर्ग में तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, तुम्हें इनाम वगैरह दिए जाएंगे। O King Yudhishthir, there is no act which is valued more highly and rewarded more richly than compassion for the humble. तो उसने कहा कि युधिष्ठिर, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किसी व्यक्ति को दिया जाए जब जो है यानी दया के बदले में, ऐसा कोई भी जो काम जो है वो ज़्यादा वैल्यू वाला, यानी जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं हो, दया के अलावा शायद ही ऐसा कोई काम, यानी दया दिखाने से ज़्यादा ऊंचा शायद ही कोई काम होगा। सो युधिष्ठिरा एंटर्ड द सेलेस्टियल सिटी, तो युधिष्ठिर जो है वो सेलेस्टियल सिटी यानी स्वर्ग में चला गया। विद अ गॉड ऑफ राइटियसनेस विथ हिम, सच्चाई के देवता के साथ में। ही वॉज reunited there with his brothers and his beloved wife to enjoy eternal happiness. और अब वो वहाँ चले गए, अंदर जाने के बाद में वो अपने भाई से भी मिले और अपनी पत्नी से भी मिले, और अब वो वहाँ हमेशा हंसी खुशी रहेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखें अब इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो सही है उस पर टिक लगाना है। देखें क्वेश्चन नंबर वन, द जर्नी ऑफ युधिष्ठिरा टुवर्ड्स द हेवन वाज, युधिष्ठिरा ने जो यात्रा शुरू की थी स्वर्ग की तरफ, वो कैसी थी? डिफिकल्ट, टेडियस और इजी? तो इसमें टिक लगाएं बी, टेडियस, यानी बहुत ही ज्यादा थकान वाली और दुख वाली थी। नंबर टू, हु इज नोन एज द गॉड ऑफ थाउजेंड आइज, हजार आंखों वाले देवता कौन है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसमें टिक लगाएंगे ए, इंद्रा, ए, इंद्रा। नेक्स्ट देखें नंबर थ्री, द फेथफुल डॉग वॉज चेंज्ड इनटू, वो जो उनका वफादार कुत्ता था वो किस में बदल गया? ए धर्मा, बी अग्नि, सी वायु? टिक लगाएं ए, धर्मा। नंबर फोर, युधिष्ठिरा एंटर द सेलेस्टियल सिटी विथ, युधिष्ठिर और स्वर्ग के अंदर जो है एंटर हुए किसके साथ में? द डॉग, धर्मा, हिज वाइफ, वो धर्मा के साथ में सेलेस्टियल सिटी में एंटर हुए थे। Now, next, fill in the blanks. Number one, Yudhishthira thought to go to heaven as he had long lived on dash. युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने का सोचा क्योंकि वो बहुत समय से
रह रहा था, कहाँ रह रहा था? ऑन द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ, THE द EARTH अर्थ। नंबर 2, his beautiful wife dash and 4 brothers also dash him। उसकी ब्यूटीफुल वाइफ, उसका नाम था द्रौपदी, द्रौपदी, and 4 brothers also accompanied him। देखें ये सेंटेंस है, द्रौपदी, DRAUPADI, द्रौपदी, ACCOMPANIED, accompanied, ये आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स का। नेक्स्ट देखें नंबर 3, एट लास्ट द टू स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ डैश वीक एंड डैश। ये वीक की स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, WEAK कर लेना इसमें, WEAK, वीक। देखें इसका आंसर, एट लास्ट द टू स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ हेवन। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा HEAVEN, हेवन। सेकंड ब्लैंक में आएगा एग्जॉस्टेड, हेवन, वीक एंड एग्जॉस्टेड। हेवन आएगा एक ब्लैंक में, एग्जॉस्टेड आएगा सेकंड ब्लैंक में। नंबर 4, यू शैल मीट देम ऑल इन डैश। स्क्रीन पे देखें आंसर, यू शैल मीट देम ऑल इन, इसमें आपको आंसर लिखना है HEAVEN, हेवन। नेक्स्ट नंबर 5, द फेथफुल डॉग वॉज चेंज्ड इनटू। वफादार कुत्ता था वो किस में बदल गया था? यहाँ से लिखेंगे द फेथफुल डॉग वॉज चेंज्ड इनटू धर्मा, द गॉड ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस, ये आंसर रहेगा इसका, धर्मा, द गॉड ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 6, he was reunited there with his dash and his dash। वो वहां जाकर के फिर से मिला, किससे मिला? डैश एंड डैश, कौन थे वो? देखें यहाँ स्क्रीन पे देखें, he was reunited there with his brothers and his beloved wife। ब्रदर्स एक ब्लैंक में, beloved wife नेक्स्ट ब्लैंक में।